वेलकम बैक टू क्लासेस विद कृति। क्लासेस विद कृति में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम, जैसे कि आधार कार्ड इंडिया में यूज़ होता है उसके बारे में, और उसके नुकसान फ़ायदे के बारे में, और किस तरीके से जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, और किस तरीके से इसके जो बेनिफिट्स हैं और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और वेदर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेटर होगा देन सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक सिस्टम, उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आधार कार्ड एग्जैक्टली क्या है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि लोगों को दिया गया है, और ये एक जिसमें हमारा बायोमेट्रिक डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो आपका इरिस स्कैन, देन आपके फिंगरप्रिंट, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पे आपको मिलेंगे। इसीलिए जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपका आधार कार्ड नंबर वहाँ पे होता है, और उससे वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेदर आप वही इंसान है जो जिसका ये आधार कार्ड है, जिसने ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, या फिर आप कोई और है। तो इस सिस्टम से काफ़ी सारे अगर हम बात करें स्कीम्स की, जैसे गवर्नमेंट की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसके थ्रू हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आधार कार्ड से लिंक्ड है। हमारा राशन कार्ड, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट जो रियल बेनिफिशरीज़ हैं, यानी कि जो लोग सच में जिनको ज़रूरत है उनको मिल रहा है कि नहीं, उसको फाइंड आउट करते हैं, वो भी बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा मनरेगा में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो क्या सच में ये इतना रिलायबल है भी कि नहीं है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन ही अराइज कहाँ से हो रहा है, तो एक ग्लोबल एजेंसी है मूडीज़ करके, मूडीज़ एजेंसी करके, जिसने इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया है कि क्या सच में ऐसे बायोमेट्रिक डेटा या जो सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक सर्विसेज हैं इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या ये सच में एक्यूरेट डेटा देते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बात ये हो जाती है कि क्योंकि ये एक डिजिटलाइज्ड चीज़ है, और अगर हम मनरेगा की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ मनरेगा वर्कर्स को जो पैसा जाता है वो जाता है कैसे, थ्रू दे गेट डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है उनके अकाउंट में। लेकिन उससे पहले उनको 3 स्टेप्स के थ्रू गो थ्रू करना होता है। सबसे पहला ये है कि उनका जो अकाउंट, जो जॉब ये है, व्हाट डू यू कॉल इट, जॉब कार्ड है, उसको उनको लिंक करना होता है अपने आधार कार्ड के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक देयर बैंक अकाउंट विद आधार कार्ड, एंड द थर्ड वन इज़ कि उनको अपना जो बैंक ब्रांच है उसके साथ अपने आधार कार्ड को लिंक करना होता है। अब फार्मर्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो कभी कभी उनको पता ही नहीं होता है कि उनके कौन से अकाउंट के साथ, या लास्ट जो अकाउंट था कौन सा अकाउंट था जिसके साथ आधार कार्ड को लिंक किया गया था, जिसके वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पैसा जो है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, और इससे डिलेज भी होते हैं बहुत बार ट्रांसफ़र्स में, बहुत बार प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होता है वो ब्लर हो गया है तो वो प्रॉपर से आता नहीं है, या फिर अगर नेट नहीं काम कर रहा है तो वो नहीं ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ओटीपी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगर हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो ओटीपी वाला ऑप्शन भी है, बट अगर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, मैसेजेस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो ओटीपी नहीं आता, तो इसके वजह से जो है वो डिले हो जाते हैं मनरेगा वर्कर्स के लिए, जिसमें 100 डेज़ का एक गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन दिया है कि 100 डे वर्क हम आपको देंगे ही देंगे। और मनरेगा हैज़ एक्चुअली वर्कड लाइक वंडर्स, लाइक उसने इतने सारे, स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम दिया, लोगों ने अपना पेट पाला। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक डेटा का जो सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी हद तक बहुत सारे फार्मर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, उनके पेमेंट्स डिले हो गए। और ऑब्वियसली गांव का इलाका है तो वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी क्या काम करेगा। बहुत बार अगर आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो, और आपके जो जॉब कार्ड में नाम है वो नहीं लिंक हो रहा है, या बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नहीं लिंक हो रहा है, या सेम है, तो उसके वजह से भी ट्रांसफ़र्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल एजेंसी, या फिर ऐसे जो लोग क्रिटिक्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि जो आधार कार्ड के साथ जो लिंकेज हो रहा है, या फिर आधार कार्ड स्पेसिफिकली उसको हटा देना चाहिए, उसकी जगह एक डिसेंट्रलाइज्ड कार्ड रखना चाहिए।
अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट के साइड साइड से क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टैंड लेके आता है और वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक यूज़ किया है और काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हमने राशन कार्ड में जो फेक अकाउंट्स हैं और जो घोस्ट अकाउंट्स है उसको डिटेक्ट किया। अब ये फेक अकाउंट क्या है, घोस्ट अकाउंट क्या है, वो देखते हैं। तो फेक अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जो कि एंटाइटल नहीं है 35 केजीज ऑफ राइस लेने के लिए, जो कि राशन कार्ड के थ्रू मिलता है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन वो मिल रहा है उनको, ठीक है, वो ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, तो उनको डिटेक्ट किया गया है इतने सालों में। प्लस घोस्ट कार्ड जो है, घोस्ट अकाउंट जो है वो क्या है कि कोई इंसान मर गया लेकिन आप उसका कार्ड यूज़ करके राशन ले रहे हो, तो उसको भी डिटेक्ट किया गया है थ्रू आधार कार्ड लिंकेज। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है आधार कार्ड लिंकेज की वजह से जो रियल बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल रहा है, और ये उनके हिसाब से इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट कि हमें क्यों आधार कार्ड को यूज़ करना चाहिए। तो ये दोनों डिस्कशंस चल रहे हैं, किसका सही है किसका गलत है ये नहीं पता, लेकिन जो मूडीज़ है वो क्या बोल रहे हैं, मूडीज़ एजेंसी जो है बेसिकली ग्लोबल एजेंसी, वो बोल रहे हैं कि जो इस तरीके का जो सिस्टम है बायोमेट्रिक सिस्टम, वो बहुत सारे गर्म जगह में काम नहीं भी कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक डिस्कशन अभी चल रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड आईडी कार्ड या डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप कृतिज क्लासेस विद कृतिज में मेरे साथ जुड़े रहिए और इस तरीके के डिस्कशंस को लेके मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।